Hi friends, my name is Tarun. You're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video we are going to do Basic to Intermediate Lesson 12. So let's get started. Okay, in this lesson हम लोग सीखेंगे question words. Question words means all these words where, why, what, how much, how many, when. We call them question words. अलग अलग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हम अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी प्लेस के बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो हम वेयर से पूछेंगे. नाउ हिंदी में व्हाट वी डू कि हम पहले कहाँ सोचते हैं फिर वेयर लगाते हैं. अगर आपने कहाँ सोच के वेयर लगाया तो आप ट्रांसलेट करेंगे. ट्रांसलेट नहीं करना है. मैं रहता हूँ कोई जगह है, आपको वो जगह जाननी है जहाँ मैं रहता हूँ तो आप पूछेगा वेयर. मैं पढ़ाता हूँ तो कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई जगह है. आपको जानना है वो प्लेस जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो आप बोलेंगे वेयर. मैं जॉब करता हूँ बैंक में, यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में. जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो कोई जगह है, आपको जानना है वो जगह जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो आप पूछेंगे वेयर. सिंपल. वेयर के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, मतलब डू, डज, डिड, विल, इज एम या हैज़ हैव. अगर क्वेश्चन पास्ट का होगा तो वेयर के बाद आएगा डिड. क्वेश्चन फ्यूचर का होगा तो वेयर विल. अगर क्वेश्चन होगा डेली लाइफ के बारे में तो डू से बनेगा या डज से बनेगा. काम चल रहा है ये क्वेश्चन है तो आप इज या आर का प्रयोग करेंगे. आफ्टर दैट वी यूज़ सब्जेक्ट. अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो यू, उसकी बात कर रहे हैं तो ही या शी. एंड देन एट लास्ट हम यूज़ करेंगे एक्शन, मतलब वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझसे मेरे रहने का स्थान पूछना है तो क्वेश्चन बनेगा वेयर. मैं रहता हूँ, डेली की बात है तो क्वेश्चन डू से बनेगा. वेयर डू, मेरी बात कर रहे हैं यू, एक्शन बनेगा लिव. क्वेश्चन बनेगा वेयर डू यू लिव. अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिव वर्ड को हटा के हम किसी और वर्ड से इसको रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रहने के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं पुट अप. तो अगर आपको मुझसे मेरे रहने का स्थान पूछना है तो आप पूछेंगे वेयर डू यू पुट अप. या फिर एक वर्ड बोलते हैं रिजाइड. रिजाइड से ही बनता है रेजिडेंस. जहाँ पर आप रिजाइड करते हैं, रहते हैं, वो है आपका रेजिडेंस. तो अगर आपको जानना है वो जगह जहाँ मैं रहता हूँ तो आप पूछेंगे वेयर डू यू रिजाइड. यही बात अगर आपको मेरे एल्डर ब्रदर के बारे में पूछनी हो तो ध्यान दीजिए, आपको मुझसे पूछना है पर बात कर रहे हैं मेरे भाई के बारे में और जो काम डेली होता है उसकी बात कर रहे हैं. तो डू का हो जाएगा डज. क्वेश्चन बनेगा वेयर डज योर एल्डर ब्रदर लिव. लिव नहीं बोलना, पुट अप या रिजाइड बोल सकते हैं. तो बनेगा वेयर डज योर एल्डर ब्रदर रिजाइड या फिर वेयर डज योर एल्डर ब्रदर पुट अप. सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस. तो प्रोसेस होगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब. आई लिव, मैं रहता हूँ दिल्ली, मुंबई, गोवा, हैदराबाद. कहाँ रहता हूँ आपको नहीं पता, पूछना है तो आप पूछेंगे वेयर डू यू लिव. और यही बात मेरे भाई के लिए पूछनी है तो आप बोलेंगे वेयर डज योर एल्डर ब्रदर लिव. आई टीच इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, इन एन इंस्टीट्यूट. आपको नहीं पता, जानना है तो पूछेंगे वेयर डू यू टीच. और सेम बात जानना है मेरी मदर के लिए तो डू का डज हो जाएगा वेयर डज योर मदर टीच. आई वर्क इन अ बैंक, इन अ लाइब्रेरी, इन अ फैक्ट्री. कुछ जगह है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, आपको नहीं पता, पूछना है तो पूछेंगे वेयर डू यू वर्क. और यही बात जाननी है मेरे फादर के लिए तो डू का डज हो जाएगा तो बनेगा वेयर डज योर फादर वर्क. वेरी सिंपल. ओके, व्हाट टाइम. आपको जब भी किसी व्यक्ति से उसके किसी भी काम के करने का समय पूछना हो तो बोलते हैं व्हाट टाइम. मैं उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, रात को सोता हूँ. मैं काम पे जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ. तो
तो इन सब के काम के करने का कुछ समय होगा। तो जब भी किसी काम के करने का घड़ी का वक्त पूछना हो तो बोलते हैं व्हाट टाइम। आप चाहें तो एक काम करें, व्हाट टाइम से पहले एट लगा दीजिए तो बनेगा एट व्हाट टाइम। मैं उठता हूँ किस समय आपको नहीं पता। उठना मतलब गेट अप या वेक अप बोल सकते हैं। अगर आपको मुझसे मेरे रोज़ाना के उठने का समय जानना है तो आप बोलेंगे एट व्हाट टाइम। ध्यान दीजिए डेली की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। यही बात अगर आपको मेरे फादर के लिए पूछनी हो तो डू का हो जाएगा डज। क्वेश्चन बनेगा एट व्हाट टाइम डज योर फादर वेक अप। और यही क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो मेरे आज सुबह उठने के बारे में। ध्यान दीजिए आज सुबह का समय तो बीत चुका है तो पास्ट हो गया और पास्ट में क्वेश्चन डिड से बनता है। तो क्वेश्चन बनेगा एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। व्हाट टाइम वेक अप, गो टू कॉलेज, टेक लंच, गो टू बेड। एट व्हाट टाइम वेक अप तो यहाँ पर आएगा एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। आंसर होगा आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 7 AM। जब आप रिप्लाई दें तो आपको एट का प्रयोग करना है। आई वेक अप एट 6 AM। और यही बात मेरे फादर के लिए पूछनी है तो डू का डज हो जाएगा तो बनेगा एट व्हाट टाइम डज योर फादर वेक अप। आंसर होगा ही वेक्स अप एट 6 AM। ध्यान दीजिए आई वेक अप पर फादर की बात करूंगा तो वेकअप का हो जाएगा वेक्स अप, ही वेक्स अप। जब क्वेश्चन पूछा एट व्हाट टाइम डज तो डज में ऑलरेडी ईएस आ चुका है तो यहाँ पर हमने वेकअप में एस का प्रयोग नहीं किया। ओके, मेरे कॉलेज जाने का समय जानना है एट व्हाट टाइम और डेली की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज। आंसर आएगा आई गो टू कॉलेज एट 9 AM। और यही बात मेरे भाई के लिए पूछनी है तो डू का हो जाएगा डज। एट व्हाट टाइम डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज। एट व्हाट टाइम डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज। आंसर आएगा ही गोज टू कॉलेज एट 9 AM। ओके, ये लंच करने का टाइम पूछना है मेरा एट व्हाट टाइम और डेली की बात करेंगे तो यस डू यू टेक लंच। एट व्हाट टाइम डू यू टेक लंच। और यही बात जाननी है मान लीजिए मेरे फादर के लिए तो डू का डज हो जाएगा एट व्हाट टाइम डज योर फादर टेक लंच। या फिर मदर की बात करनी तो एट व्हाट टाइम डज योर मदर टेक लंच। ओके, रात को सोना मतलब गो टू बेड। आपको जानना है मेरे रात को सोने का समय एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछना हो मुझसे मेरे कल रात के बारे में, कल रात जो बीत चुकी है तो पास्ट हो गया, पास्ट में क्वेश्चन डिड से बनता है तो क्वेश्चन बनेगा एट व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट। ध्यान दें एट व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड या वेंट टू बेड। पास्ट में सेकेंड फॉर्म आता है लेकिन डिड अपने आप में ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है तो क्वेश्चन बनाते वक्त हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होगा। क्वेश्चन बनेगा एट व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट। जब मैं इसका आंसर दूंगा तो आंसर में डिड तो आएगा नहीं तो गो का वेंट करना पड़ेगा तो आंसर बनेगा आई वेंट टू बेड एट 11 PM लास्ट नाइट। ओके, सो एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। और यही बात जाननी है मेरे फादर के लिए तो बनेगा एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू बेड। माई फादर गोज़ टू बेड, यस आंसर में गो का गोज़ करना पड़ेगा। माई फादर गोज़ टू बेड एट 10 PM। ऑलराइट, हाउ। कोई भी काम करने का अगर आपको तरीका पूछना हो मतलब मेथड पूछना हो तो हाउ से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ तो बर्थडे मनाने का कोई तरीका होता है। आप पार्टी करते हैं, आप केक काटते हैं या फिर आप कोई भंडारा करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए। आपको मेरे बर्थडे मनाने का तरीका पूछना है तो आप पूछेंगे हाउ। मैं होली खेलता हूँ तो
वाटर कलर से या गुलाल से या टेसू के पानी से, आपको मेरे होली खेलने का तरीका जानना है तो आप बोलेंगे हाउ। अब ध्यान दें, हाउ के बाद डू, डज, डिड, विल क्या आएगा, दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं। मैंने अपना वेट कम कर लिया, मैं पहले बहुत मोटा था और मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया। तो अगर मैंने वेट कम किया तो मैंने डाइटिंग की होगी, या मैंने सर्जरी कराई होगी, या फिर मैंने कोई जिम ज्वाइन किया होगा। अब मैंने वेट कम किया तो कैसे किया, आपको नहीं पता, जानना है आपको, तो आप बोलेंगे हाउ। मैं कॉलेज जाता हूँ या काम पे जाता हूँ, तो मैं अगर जाता हूँ अपने काम पे तो बाय कार जाता हूँ, बाय बस जाता हूँ या बाय बाइक जाता हूँ। आपको नहीं पता, अगर आपको मेरे काम पे जाने का तरीका पूछना है तो आप बोलेंगे हाउ। अगेन डेली की बात कर रहे हैं तो बनेगा हाउ डू यू। काम पे जाना बोलते हैं गो टू वर्क, हाउ डू यू गो टू वर्क। ऑलराइट, लेट्स सी। गो टू वर्क, गो टू टेम्पल, गो टू कॉलेज। तो मेरे काम पे जाने, टेम्पल जाने या कॉलेज जाने का तरीका पूछना है। आई गो टू वर्क बाय कार, बाय बस, बाय ऑटो या ऑन फुट। ध्यान दें, मैं काम पे जाता हूँ, कार से जाता हूँ। अगर आप ट्रांसलेट करें तो से देख के आपका फ्रॉम लगाने को मन करेगा, पर यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा। मैं कॉलेज जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, आई गो टू वर्क बाय कार। जिस व्हीकल का नाम लगाना है उससे पहले बाय लगा दीजिए, बाय कार, बाय ऑटो, बाय बस। बस एक एक्सेप्शन है, अगर आप पैदल जाते हैं तो फुट से पहले ऑन आएगा, बाय फुट नहीं आएगा। आई गो टू वर्क ऑन फुट। एनीवे, मैं जाता हूँ काम पर बाय कार, बाय बस, बाय ऑटो या ऑन फुट। आपको नहीं पता, जानना है आपको, तो आप बोलेंगे हाउ। और हाउ के बाद में आप डेली की बात कर रहे हैं तो हाउ डू यू, और काम है क्या, गो टू वर्क। सो हाउ डू यू गो टू वर्क। यही बात मेरे फादर के लिए पूछनी है तो डू का हो जाएगा डज और यू का हो जाएगा योर फादर। हाउ डज योर फादर गो टू वर्क। ओके, मैं टेंपल जाता हूँ और आपको मेरे टेंपल जाने का तरीका पूछना है। मैं जाता हूँ पैदल या स्कूटर से या बाइक से, आपको नहीं पता। हाउ, ओके, डू यू गो टू टेंपल, हाउ डू यू गो टू टेंपल। यही बात जाननी है मेरी मदर के लिए तो डू का हो जाएगा डज, हाउ डज योर मदर गो टू टेंपल। मैं कॉलेज जाता हूँ और आपको मेरे कॉलेज जाने का तरीका पूछना है। सो हाउ डू यू गो टू कॉलेज। यही बात जाननी है मेरे ब्रदर के बारे में तो डू का डज हो जाएगा, हाउ डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज। आई एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। मैं किसी अपराध में जेल गया लेकिन मैं जेल से भाग गया। अब मैं जेल से भागा तो दीवार फांद के भागा, दीवार तोड़ के भागा, आपको नहीं पता, तरीका जानना है मेरे जेल से भागने का तो क्वेश्चन बनेगा हाउ। पर ध्यान दीजिए, आई एस्केप्ड फ्रॉम जेल ये पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट में क्वेश्चन डिड से बनता है, तो यहाँ हाउ के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो डिड आएगा। क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड यू। और अब हाउ डिड यू के बाद में एस्केप्ड का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, बिकॉज डिड आ चुका है और डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। सो हाउ डिड यू एस्केप फ्रॉम जेल। ओके, मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की। सपोज मैं पढ़ा हिंदी मीडियम स्कूल में एंड आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, तो आप पूछेंगे सर आपने इंग्लिश इंप्रूव की तो कैसे की, मतलब तरीका पूछना है हाउ। घटना पास की है तो डिड से बनेगा, हाउ डिड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ध्यान दें, डिड आ रहा है एंड फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। आई लॉस्ट 10 kg इन 1 month। मैंने 10 किलो वजन कम किया 1 महीने में। आप जानना चाहेंगे हाउ। हाउ डू यू, हाउ डिड यू, पास की बात है, डिड से बनेगा। ध्यान दीजिए, लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, हाउ डिड यू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगा तो लॉस्ट का फर्स्ट फॉर्म होता है लूज। क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड यू लूज वेट, हाउ डिड यू लूज वेट। अगर आपने बोल दिया हाउ डिड यू लॉस्ट वेट तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा। टेक केयर, हाउ डिड यू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई क्विट स्मोकिंग, क्विट मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया, क्विट का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है। आई क्विट स्मोकिंग। आप जानना चाहेंगे हाउ, और पास की बात है तो डिड यू, हाउ डिड यू क्विट स्मोकिंग।
आई डिवेलप्ड अ ब्रिटिश एक्सेंट। तो अगर मैंने मान लीजिए ब्रिटिश एक्सेंट डिवेलप किया, मतलब सीखा मैंने, तो मैंने यूट्यूब से सीखा या मैंने कोई कोचिंग लिया था। अब जानना चाहेंगे तरीका, हाउ डिड यू डिवेलप अ ब्रिटिश एक्सेंट। आई कन्विंस्ड हिम टू बाय अ पॉलिसी। मैं एक LIC एजेंट हूँ और मैंने एक क्लाइंट जो कि पॉलिसी खरीद नहीं रहा था और मैंने उसको पॉलिसी खरीदने के लिए कन्विंस कर लिया। आप सरप्राइज्ड हैं, आप पूछेंगे कि आपने उसे कन्विंस कर लिया, हाउ। क्वेश्चन पास का है तो हाउ डिड यू, और कन्विंस का फर्स्ट फॉर्म आएगा हाउ डिड यू कन्विंस हिम टू बाय अ पॉलिसी। ऑलराइट, सो हमने 3 क्वेश्चन वर्ड्स किए, वेयर, व्हाट टाइम, हाउ। There are so many more question words we will learn in the next lesson. So thanks for watching the video. If you like the video, please subscribe and share. See you again with some new lesson. Ciao, ciao. Thank you.